हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी जब आपके पर्सन को मिली तब थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम चल रही थी। आपके पर्सन को किस हालत में, किस सिचुएशन में मिली। जब भी आपके पर्सन को मिली तब उसकी एनर्जी क्या थी, उसका इंटेंशंस क्या था। आपके पर्सन और उसका रिलेशनशिप शुरू होने के बाद उसके क्या मंसूबे होने लगे और उसने कैसे कौन सी एक्टिविटी करी जिसके चलते वो अपने मंसूबे में सक्सेसफुल हो गई, हुई है, नहीं हुई है, हुई है तो कहाँ तक, नहीं हुई तो कैसे वो अनसक्सेस हो गई। इस वक्त थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में किस स्टेज पे है, किस मकाम पे है, मीन्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप का करंटली स्टेटस क्या है। तो आज इतने टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। वैसे मैंने कल ही अपने वीडियो में डाला था कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल सेशन थर्ड पार्टी के ऊपर करूँगी, तो आज के सेशन में इतना करेंगे। कल के सेशन में हम देखेंगे रियल हिडन इंटेंशंस, वो आपके पर्सन के, इसने आपके पर्सन को कैसे मैनिपुलेट किया, आपके पर्सन के उसके मैनिपुलेशन में आ गए हैं, आ गए हैं तो क्या इनके सामने सच्चाई आ जाएगी, और अगर अब तक आ गई है तो आपके पर्सन ने कैसे डील किया, और नहीं आई तो कब आएगी, कैसे आएगी, और उसके बाद आपके पर्सन उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। तो ये हम कल के टॉपिक भी मैंने आज ही आपको बोल दिए ताकि आप आज का भी वीडियो सुने और कल का भी वीडियो सुने। आज भी मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी, बहुत ही डीपली जाकर मैं एनर्जी पिक करने की कोशिश करूंगी, क्या क्या मैसेज है, क्या क्या नहीं। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आज आने वाले हैं। वैसे गाइस ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया आपको इस बात का ध्यान रखना है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है। अब देखो, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ थर्ड पार्टी, अब किसी के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी नहीं, फिर वो आके बोलेगा कि नहीं मेरा तो पार्टनर ही ऐसा है, मेरा तो देखो, अगर आप इस सिचुएशन में नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप मेरी कोई कोई और रीडिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकता है, सिर्फ रोमांटिक पार्टनर थर्ड पार्टी नहीं हो सकती, किसी के लिए हो सकता है। जैसे कि मैं थर्ड पार्टी को जब भी मेंशन करती हूँ तो हमेशा ये चीज़ें मैं बोलने की कोशिश करती हूँ कि किसी के लिए थर्ड पार्टी कोई भी रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, या फिर लॉज वाले हो सकते हैं, बहू बेटी बहू हो सकती है किसी के लिए, किसी के लिए बेटी, किसी के लिए दामाद, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखना कि जिसके वजह से आपका रिश्ता खराब जा रहा है वो आपके पर्सन का कब मिली, क्या मिली। तो बट मैक्सिमम आपके लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लगता है, जो मोस्टली जो मॉब है उनके लिए लगता है कि भाई ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए कोई रीडिंग देख रहा है। तो जैसे मैं निकालूंगी, मैं पिक करूंगी एनर्जी, वैसे मुझे मिल जाएगी। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी आई थी तो वो कब मिली थी, कैसे मिली थी, उसके लाइफ में उस वक्त क्या चल रहा था। जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली थी तो थर्ड पार्टी डीपली हर्ट थी, उसका कोई ब्रेकअप हो चुका था, सेपरेशन हो चुका था, वो काफ़ी लॉस्ट में थी। भाई ये तो पहले से मुझे इतनी स्टोरी दिखा रहे हैं, बट असल में ऐसा उसके लाइफ में इतना कुछ फॉल्स चल नहीं रहा था। उसने वो मास्क पहना था, उसने ये मास्क पहना था कि उसके लाइफ में उस बहुत एक सैड, बहुत एक उसका हाल ही में कोई ब्रेकअप हो चुका है, अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लोगों ने उसका दिल तोड़ दिया है और उसके साथ बहुत उसका फ़ायदा किसी ने उठा लिया है, वो काफ़ी लॉस्ट में है। तो उसने ये प्रिटेंड किया था, उसने ये मीन्स इतना कुछ था भी नहीं, बट वो सब छुपाकर आपके पर्सन के सामने एक अलग ही फेस, मिस विक्टिम मेंटालिटी उसने प्रिटेंड की थी ताकि आपके पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसको मिले, आपके पर्सन उसको हील करने में लग जाए, उसको स्टेबल करने में लग जाए, आपके पर्सन उसको अटेंशन दे, आपके पर्सन को उसको लेकर सिंपैथी हो जाए और आपके पर्सन उसके टुवर्ड्स एक जेन्युइन तरीके से अट्रैक्ट हो जाए। उसने आपके पर्सन का अटेंशन सीख करने के लिए
आपके पर्सन को अपना लव ऑफर किया, आपके पर्सन को वेडिंग ऑफर किया, आपके पर्सन को लव ऑफर किया। एक सिचुएशन मुझे ये भी लग रही है गाइस, आपके पर्सन भी, आपके पर्सन की भी एक एनर्जी आ रही कि कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के सामने ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं, आपने आपके पर्सन का दिल तोड़ दिया एंड उनको हील करने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत चाहिए। वाइस वैसा पता नहीं, मुझे एनर्जी आ रही है। मीन्स यहाँ पे सारी गलती मैं नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी की है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा एंगल दिया, उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें करी और उसने भी एग्जैक्टली सेम वही एनर्जी आपके पर्सन को दी। मीन्स अगर आप एक मैरिड स्पाउस है, तो अगर आप एक लेडी है, तो अगर ये आपके हस्बैंड है, तो उन्होंने थर्ड पार्टी के सामने ऐसा किया कि वो आपके साथ रिश्ते में खुश नहीं है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है, तो उनको हील करने के लिए कोई ऐसा चाहिए। और सेम थर्ड पार्टी के इंटेंशन सोच सकता है आपके पर्सन को लेकर कुछ ऐसे हो, या फिर आपके पर्सन की ऐसी बात बोलने के बाद उसका अंदर ये चीज़ें आ गई कि फिर मैं भी क्यों ना इस रिश्ते में जाऊँ। तो देखो ये रिलेशनशिप एक ट्रेजेडी स्टोरी से शुरू हो गई थी, हार्ट ब्रेक, पेनफुल एंडिंग, सेपरेशन, सैडनेस, ऐसी एक ट्रेजेडी की एंडिंग से शुरू हुई थी, जबकि दोनों के ओर से कोई सच्चा फेस नहीं था, सच्चा चेहरा नहीं था। दोनों ने एक दूसरे से अपना अपना रियल फेस छुपा कर इस रिलेशनशिप की स्टार्ट करी और दोनों ने एक दूसरे को ये जताने की कोशिश करी कि दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, और फिर दोनों में एक पैशनेट रिलेशनशिप शुरू हो गया। यहाँ पे आपके पर्सन ने, मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ जब रिलेशनशिप शुरू किया था ना, तब आपके पर्सन भले थर्ड पार्टी का अटेंशन सीख करने के लिए उसके सामने भले एक दुख भरी कहानी आपके पर्सन ने पेश करी हो, बट आपके पर्सन का रियल इंटेंशन थर्ड पार्टी के साथ जस्ट एक वन नाइट स्टैंड जैसा ही रहा हो, ये चीज़ें रही हो। थर्ड पार्टी ने क्या आपके पर्सन के सामने चीज़ें की होगी कि उसका अगर पहले कोई रिलेशनशिप था और उसमें उसका हार्ट ब्रेक हो गया था, ब्रोकन हो चुका था, तो वो जो उसका फर्स्ट वाला पार्टनर था ना, उसका एक्स था, उसको लेकर थर्ड पार्टी ने ये आपके पर्सन को जताने की कोशिश करी होगी कि उस पर्सन ने थर्ड पार्टी का वन नाइट स्टैंड जिसे यूज़ किया और उसको धोखा दिया, उसको चीट किया, उसका दिल तोड़ दिया। तो ये चीज़ें मीन्स मैं कितनी भोली हूँ या फिर मैं कितना सीधा हूँ, मैं कितना भोला हूँ, तो ये चीज़ें करे। या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में उसके पार्टनर की सच में कोई डेथ हो गई थी और उसको अपने लाइफ में एक शुरुआत चाहिए थी। तो यस, ये गर्ल भी इसने की काफ़ी नार्सिसिस्टिक थर्ड पार्टी थी। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है, हैमर। थर्ड पार्टी ने जब थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पे डेफिनेटली या तो थर्ड पार्टी के पार्टनर की डेथ हो गई थी, एक बात ये समझ में आ गई, मीन्स वो विडो होगी, या फिर दूसरी ये चीज़ रही होंगी थर्ड पार्टी की कि किसी ऐसे पर्सन की डेथ हो गई थी जिससे उसके लाइफ में बहुत बड़ा एक भूचाल आ गया था, और जो लोग थे, जो दुनियादारी थी, जो लोग थे, वो सारे लोग उसका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं, उसके लिए एक वन नाइट स्टैंड का ऑफ़र दे रहे हैं। वो एक अकेली है, अबला है, और उसको किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको कुछ दुनियादारी समझ में नहीं आती, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने पेश की हो, और ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के सामने उसने माहौल क्रिएट किया हो। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है, किसी किसी के अगर ये पैरेंटल थर्ड पार्टी है ना, तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करा होगा, तो इन लोगों ने डेफिनेटली जताने की कोशिश करी होगी आपको लेकर कि आप मास्क लगाकर चल रहे हैं, एक दिन आप हार्ट ब्रेक कर देंगे, आप फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, ये प्यार के चक्कर में फंसाते हैं, फिर बाद में यही लोग डस जाते हैं। आजकल तो जो घटने वाली घटनाएं वो देखकर भी आपके पर्सन को डराया हो, क्योंकि ये लोग अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने एक सिंपैथी पाने के लिए एक स्टार्ट कर दी थी, ट्रेजेडिक एंडिंग के साथ स्टार्ट कर दी थी, एंड देन धीरे धीरे आपके पर्सन के साथ एक पैशनेट कनेक्शन स्टार्ट करके उसने क्या किया,
आपके पर्सन को बाउंड्रीज लगाने की कोशिश करी। यहाँ पे किसी किसी के थर्ड पार्टी ने ये डेफिनेटली कही होगी कि इनकी या तो फैमिली, पेरेंटल फैमिली, या फिर अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप में थी तो कमिटेड रिलेशनशिप वाला पार्टनर इतना नार्सिसिस्टिक है और इतना प्ले बॉय है कि थर्ड पार्टी का जस्ट एक शोषण करता है, थर्ड पार्टी का जब सिर्फ एक इस्तेमाल करता है, और थर्ड पार्टी को काफ़ी उससे परेशानी हो रही है, काफ़ी उसको तकलीफ़ हो रही है। तो मीन्स उस पर्सन को जैसे एक रावण जैसा पोर्ट्रेट करना, एक डेविल जैसे पोर्ट्रेट कर देना, ताकि इसके लिए आपके पर्सन के मन में कुछ अलग सा एक एंगल आ जाए। तो ये चीज़ें उसने करी थी। मीन्स किसी ने तो अपनी फैमिली काफ़ी टॉक्सिक है एंड फैमिली बड़ा अत्याचार कर रही है मेरे ऊपर, मुझे मारपीट करती है या फिर मेरा फ़ायदा उठाते हैं, ये सारे लोग ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। किसी किसी की थर्ड पार्टी अगर मैरिड रिलेशनशिप में, तो यहाँ तक दावा किया था कि थर्ड पार्टी का जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करता है अलग अलग चीज़ों के लिए। यहाँ तक मुझे ये चीज़ दिख रही है। फैमिली को लेकर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट किया है। कोई वीडियो है, अगर कोई सिंगल भी है तो उसने मीन्स अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उसने डेफिनेटली अपनी कोई ऐसी स्टोरी बताई है जिसके चलते आपके पर्सन कम्प्लीटली उसके सपोर्ट में चले जाएं, जबकि वो आपके पर्सन के साथ गेम खेल रही थी, मास्क लगाकर चल रही थी, ऐसे असल में कुछ था ही नहीं। और अगर किसी के लाइफ में ये बात सच भी रही होंगी तो जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सामान्य, मैंने कहा ना कि कोई ऐसा है, ये कोई ऐसा भी पर्सन है, ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी ये है जिसको आप जानते हैं, या तो जो आपकी फ्रेंड हो सकती है या फिर आपके फैमिली से जुड़ा हुआ कोई पर्सन ऐसा हो सकता है। तो जब ये थर्ड पार्टी देख रही थी तो आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप देख रही थी, तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहती थी। इसीलिए थर्ड पार्टी ने ये देखो ना कैसे पीठ पीछे ही आपके पर्सन के साथ हाथ मिला लिया उसने, किस तरीके से ये आप और ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी आपके पीठ पीछे ही इनके कारनामे शुरू हो गए थे, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी चाहती थी, स्टेबल रिलेशनशिप चाहती थी। और उसने ये साथ पाने के लिए क्या किया, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने उसके लाइफ में कौन से दुख भरी सिचुएशन चल रही है ये ड्रामा करके आपके पर्सन के साथ उसने आपके पीठ पीछे हाथ मिलाया था। वो अपने लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी बोर है। तो ये थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने जताने की कोशिश करी थी उसके लाइफ में कोई भी खुशियाँ नहीं है और सब लोग उसको सबोटैज कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में काफ़ी डिससेटिस्फाइड थी। अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में भी रही होंगी ना तो उसने भी अपने पार्टनर के पीठ पीछे आपके पार्टनर के साथ हाथ मिलाया था, बस एक स्टोरी बताकर। मास को क्लैरिफाई करें। फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस का एनर्जी है। आपके पर्सन के सामने उसने एक मास्क लगाकर पैशनेट कनेक्शन तो स्टार्ट कर लिया था। किसी ने अपने अच्छे खासे रिश्ते को ही एक गलत रिश्ता साबित करके आपके पर्सन के साथ स्टार्ट कर दी। और किसी किसी के पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन के साथ मीन्स पता नहीं यार ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप घंटों में ये स्टोरी बेडरूम तक गई है, घंटों में। ये कोई फैमिली फ्रेंड है या तो फैमिली से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, मीन्स घर का बेदी लंकड़ा है, ऐसी एक एनर्जी मुझे लग रही है जो जानती थी आपका और आपके पर्सन का एक स्टेबल रिलेशनशिप है, हैप्पी हेल्दी वेल्दी स्टेबल रिलेशनशिप है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पहले से आपके पर्सन के ऊपर निगाह थी।
अब उसने क्या किया, अब आपके पर्सन के साथ अगर रिश्ता बनाना है तो उसने अपनी लाइफ की एक बनावटी स्टोरी आपके पर्सन के सामने पेश कर दी। और जैसे ही उनको मौका मिला, आपके पीठ पीछे ये लोग मिले, जैसे उनको मिला ना, घंटों में इनका रिलेशनशिप बेडरूम तक गया है, घंटों में। जैसे कि मौके की फिराक नहीं थी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी अपने चार्म और अपने पैशन का उसने बहुत इस्तेमाल किया। जी हाँ, एजेंडे तो उसके ठीक नहीं थे, एंड एक्चुअली उसने काफ़ी डिस्कवरी कर ली थी आपके पर्सन को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप दोनों के रिश्तों में क्या खामियां हैं, आपके पर्सन को आपकी किस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आती है, किस चीज़ को लेकर आप दोनों में अनबन होती है, झगड़े होते हैं। अगर ये आपकी फ्रेंड है और आपने सारी बातें उसको बताई हैं, या फिर आपकी रिलेटिव है, सारी बातें उससे बताई, या फिर आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है जिसको आपके रिश्ते के बारे में सारी अपडेट है, तो उसने ये कंप्लीटली डिस्कवरी कर ली थी। वो आपके सामने आपका वेल विशर बनकर प्रिटेंड कर रही थी, या तो आपके फैमिली के सामने एक अलग ही फेस लेकर प्रिटेंड कर रही थी। बट असल में उसने आपका क्या किया था ना, आपके पर्सन के साथ एक इनका फिजिकल रिलेशनशिप हिडनली सीक्रेटली शुरू हो गया था, हनीमून विथ हाई प्रिस्टेस। तो उन दोनों का हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो गया था, और आपको पता ही नहीं था आपके सामने ये दोनों मास्क लगाकर चल रहे थे। उसने आपके पर्सन को ऑफर भी किया होगा सीक्रेटली मैरिज करने का। आपके पर्सन ने कहा था कि उनको टाइम चाहिए, अभी ये वक्त ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप, किसी किसी के पर्सन ने इमीडिएटली सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं किया था, बट किसी किसी के पर्सन बिल्कुल इमीडिएटली फिजिकल रिलेशनशिप में चले गए थे। तो किसी किसी के पर्सन के लिए थर्ड पार्टी ने एक लॉन्ग टर्म लिविंग रिलेशनशिप, हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप रखने के लिए डिमांड कर दी थी। तो उसके लिए भी पर्सन ने टाइम मांगा था कि अभी वक्त सही नहीं था, ऐसा करके टाइम मांगा था। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो आपकी राशि आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की राशि शुरू हो सकती है। तो अपनी रिलेशनशिप में स्टार्ट करने के लिए उसने कोशिश करी थी। कुछ टाइम आपके पर्सन ने डेफिनेटली मांगा होगा, किसी किसी के पर्सन इमीडिएटली नहीं गए थे, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रही कि ये बिल्कुल इमीडिएटली चले गए थे, और ये सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था। तो वहाँ पे किस चीज़ के लिए नो कह रहे पर्सन, जब ये फिजिकल सीक्रेट रिलेशनशिप इनका हो चुका था, जब थर्ड पार्टी ने डिमांड करी होगी कि क्लैरिटी, एस ऑफ सॉर्ट, एयर साइन, इस रिलेशनशिप के लिए एक नाम देने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, या फिर पब्लिक करने के लिए आपके पर्सन के सामने इसने अगर कोई चीज़ें करी होगी, तो आपके पर्सन ने कहा होगा कि इट्स नॉट राइट टाइम। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें आ रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मिलना मिलाना कर रहे थे बीच बीच में, बट जब थर्ड पार्टी की ओर से ज़्यादा डिमांड होने लगी थी कि उसको आपके पर्सन का ज़्यादा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए हील होने के लिए, इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करने के लिए, ये कुछ पंपिंग कर रही थी, फोर्स कर रही थी, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द लोगों के पर्सन ने थर्ड पार्टी को कुछ टाइम रुकने के लिए कहा होगा, इट्स नॉट राइट टाइम कि इस रिश्ते में क्लैरिटी लाए, या फिर इस रिश्ते को हम पब्लिशाइज करें या फिर ओपन अप करें। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकली थर्ड पार्टी को डील कर रहे थे, जबकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने ये जताने की कोशिश कर रही थी, मीन्स देखो, यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी लग रही कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने पोर्ट्रे किया होगा कि वो काफ़ी पैसे वाली है, बहुत स्टेबिलिटी है, उसके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, ऐसे चीज़ उसने आपके पर्सन के सामने पोर्ट्रेट करी होगी। मुझे दो चीज़ आ रही सर, दो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, मटेरियलिस्टिक है, तो हो सकता है आपके पर्सन ने ये सोचा हो कि थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं जाता हूँ तो इनके लिए बेनिफिशियली चीज़ें रहेंगी। वर्क फ्रंट, पार्टनरशिप, वर्क फ्रंट, करियर, ऐसे भी फ्रंट में जुड़ी हुई लगती है मुझे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वहाँ भी मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या था ना कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने कह रही थी कि
उसके लाइफ में काफ़ी इनसिक्योरिटी चल रही है एंड उसको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपके पर्सन का साथ चाहिए। तो आपके पर्सन को बार बार वो क्या कर रही थी, आपके पर्सन को बार बार वो अप्रोच कर रही थी। और हो सकता है किसी किसी के थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का टाइम पाने के लिए, आपके पर्सन का साथ पाने के लिए जानबूझकर कोई एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी थी, ताकि उस माध्यम से फाइनेंस यहाँ पे जुड़ा है, मनी या फिर फाइनेंस यहाँ से जुड़ा है, ताकि इसी चक्कर में, इसी बहाने आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ वक्त बिताए। हालांकि थर्ड पार्टी क्या थी, सी इज़ वेरी ऑब्सेस। उसने आपके पर्सन के सामने ये एक डेफिनेटली अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करने की कोशिश करी है। नाउ आई कैन सी इट क्लियरली, वेरी क्लियरली। उसने आपके पर्सन के सामने डेफिनेटली ये कैसे इमेज पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करी होगी कि वो फाइनेंस करियर के लिए कितने ऑब्सेस्ड है। सी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन और ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। वो ऑब्सेस्ड है करियर के लिए, वेल्थ के लिए, स्टेटस के लिए एंड उसके लिए बियॉन्ड द मीन्स जाकर कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो ये चीज़ें करने की कोशिश करी है, बट शायद उसके लिए कोई फेथफुल पर्सन नहीं है कि जिसका वो सपोर्ट, जिसके वो भरोसा करे। तो ये जताने की कोशिश करी होगी। मानो अगर आप एक हाउसवाइफ है, आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल, या फिर आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बट क्या बात होती ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक बात समझाती हूँ, आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। जब भी आपने बीवी नंबर 1 पिक्चर देखी होगी, तो उसमें ना बहुत एक अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज है कि प्रेमिका बनना बड़ा आसान है बट बीवी बनना उतना ही मुश्किल, या फिर प्रेमी बनना उतना ही आसान है बट हस्बैंड बनना उतना मुश्किल। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि भाई सारे जेंट्स ऐसे होते कि मैंने कुछ ऐसे मैं हस्बैंड, बहुत अच्छे हस्बैंड भी होते भाई, ऐसे ने बहुत जैसे कि सारी लेडीज़ ख़राब नहीं होती, वैसे सारे जेंट्स भी ख़राब नहीं होते। तो क्या होता है ना कि जब प्रेमी प्रेमिका का रोल होता है ना, वो कुछ घंटों का होता है। तो कुछ घंटे जब आप मिलने के लिए जाते हैं ना, बड़ा स्प्रे व्रे करके मिलने के लिए जाते हैं, प्रेमिका आती तो बड़ा पार्लर में सज धज के जाती, सब कुछ करती है, अपने आप को बड़ा अच्छा बताती, बिल्कुल ब्यूटीफुल मलिका हुस्न परी बन के जाती है। और वैसे प्रेमी भी जाता है, अच्छा खासा ब्रांडेड शैम्पू सेंट सब लगा के, शर्टिंग वेटिंग करके, अच्छा शूज वूज पहन के जाता है। तो वो क्या होता है ना कि 2-3 घंटे वाला वो इम्प्रेशन वाला, अट्रैक्शन वाला, इन्फेक्शन वाला वो प्यार होता है। जब वही पर्सन आपके साथ 24 घंटे में रह जाएगा, जब बीवी भाई दिन के घर के जो कपड़े उसी में काम करती रहेगी, वही काम करेगी ना, उसको सजना संवरने के लिए कोई यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा है, काम में परेशान है, ड्यूटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में परेशान है, तो वो बीवी बनना बड़ा मुश्किल है। क्या आप ऐसे पर्सनैलिटी से प्यार कर सकते हैं? या फिर हस्बैंड बाहर तो बड़ा हीरो बन के घूम रहा है, घर में बैठ के गैस कर रहा है, तो क्या वो प्रेमिका को ऐसा ये चलेगा? सो नहीं। बट इन लोगों ने क्या किया ना कि जब अगर आप एक हाउस वाइफ है, अब आप दिन भर काम करके परेशान है, या फिर आप हस्बैंड है, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते परेशान हैं, आपको मरने की फुर्सत नहीं मिल रही है, आप इतना सब काम कर रहे हो, आप किसी ड्यूटी में कम नहीं कर रहे, आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे, इस चक्कर में आपका खुद के ऊपर ध्यान नहीं है। अभी महिला हो या फिर जेंट्स, खुद के ऊपर ध्यान नहीं। अब ये मोहतरमा या फिर ये जनाब क्या करते हैं, ये कैसे राह चलते किसी ऐसे पर्सन को देख लेते हैं, या फिर आपके ऊपर निगाह रखने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिसके हस्बैंड के ऊपर नज़र है, या फिर जिसकी किसी के वाइफ के ऊपर नज़र है, तो वो बंदा वो बंदी क्या करेगी ना, वो एब्सेंस में, हस्बैंड या वाइफ के एब्सेंस में जाके मिलेगी और एग्जैक्टली अपोजिट सेंस में उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की, तेरा तो हस्बैंड या फिर तेरी तो वाइफ इतनी गंदी, मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, भाई काम तो मैं भी करती हूँ बट मैं कितना अच्छी हूँ, मैं कितनी केयर करती हूँ, मैं कितना ही करती हूँ। अब देखो, हस्बैंड को घर में 4 पकवान लगती, वो तो वाइफ बना के देती गर्मा गर्म। अब प्रेमिका के लिए कुछ करने के लिए जाओ तो क्या करता है आपका हस्बैंड? क्या, अरे डार्लिंग मत, आप इतना मत करो, हम कुछ खा लेंगे बाहर का, तो उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं। बट यहाँ पे गर्मा गर्म खिलाने वाले वाइफ है, वो दिखता नहीं, बट वो क्या करेगी, भाई केयर तो मैं भी करती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये उल्लू है ना, उल्लू का पट्टा जो आपका हस्बैंड है, उसको वो बात सही लगती है। उसको ये नहीं दिखता कि सुबह 5 बजकर उठकर मेरी जो वाइफ काम करती है, पूरे घर का काम करती है, रात के 10 बजे तक मेरी वाइफ काम करती है, तो उसके पास कहाँ से इतनी फुर्सत रहेगी कि वो सजेगी धजेगी, इतने नखरे चखरे करेगी। जबकि जिस प्रेमिका के वो कसीदे गाता है, जिस प्रेमिका के पीछे वो भागता है, जिस प्रेमिका को वो अपना सब कुछ मानता है, वो अपनी कौन सी ड्यूटी करती है?
उल्टा वो जो बता रही वो सच भी बता रही है और नहीं बता रही, वो देखने तक की जहमत कोई हस्बैंड नहीं उठाते। ऐसा ही कुछ माहौल ये जो थर्ड पार्टी ना उसने किया है। अगर आप जेंट्स देख रहे हो तो उस बंदे ने किया है, अगर लेडी देख रहे हैं तो उस लेडी ने किया है, थर्ड पार्टी वाली लेडी ने किया है। सो उन लोगों ने ये जताने की कोशिश करी कि आप कैसे कम हो, आप कैसे मीन्स बिल्कुल लायक नहीं हो, और वो कैसे लायक है। तो हर बात में, बट व्हाट इज दिस, दिस ऑल आर द फॉल्स। ये जो डामाडोल था, ये जो एम्पायर सेट करना था, ये जो आपके पर्सन के सामने जो दुनियादारी, ये जो पिक्चर क्रिएट करी थी, दीज आर कंप्लीटली फॉल्स। ये सिर्फ एक भ्रम था। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया था ना, फिर भी किसी किसी ड्यूअल नेचर है ना, जेमिनी का एक ड्यूअल नेचर आया था, उसमें क्लैरिटी नहीं थी, बट किसी किसी के ने टाइम लिया था। किसेस लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन एल्सेस। उसने सफेद झूठ बोले थे, क्या करके, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, बट हम साइन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। बट उसने क्या किए थे पता है, आपके पर्सन को इमोशनल फुल बनाया था। क्या बनाया था उसने, इमोशनल फुल। वाटर रिप्रेजेंट इमोशंस, लायर इज ए झूठा। इमोशनल फुल बनाकर उसने आपके पर्सन को लव ऑफर किया और उनके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बना लिया। जब आपके पर्सन श्योर नहीं थे, क्लियर नहीं थे, तो उसके बाद उसने आपके पर्सन के सामने झूठ बोला। अब क्या क्या झूठ बोला देखते हैं। आपके पर्सन के सामने सबसे पहले तो उसने एक पैशनेट कनेक्शन का ऑफर दिया कि वो बहुत एक्साइटेड आपके पर्सन के साथ एक पैशनेट कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए। देखिए, अब उसका नंबर 1 का झूठ क्या था कि उसके फैमिली बहुत टॉक्सिक है एंड सेल्फिश है। उसने ये करी थी एंड उसके घर परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं। मेरी सास अच्छी नहीं है, या फिर मेरी माताजी बहुत झगड़े करती है, मेरी माताजी मुझे बहुत टॉर्चर करती है अगर ये मैरिड नहीं तो। एंड यहाँ पे अगर उसको पता है कि आप हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, सो आपके पर्सन को ये जताने की कोशिश करी थी कि आप कितने सेल्फिश हैं और आप कितने झगड़े करते हैं, आप आपके पर्सन को बिल्कुल भी खुश नहीं रखते हो। मिस डबल धमाका चल रहा था, डबल बार चल रहा था। मिस मेरी लाइफ में इतने मुझे झगड़े हो रहे हैं, मैरिड है तब भी, मेरी मैरिज लाइफ में इतने झगड़े हो रहे हैं। बहुत सेल्फिश पर्सन है, अगर हस्बैंड है तो सेल्फिश वाइफ है, अगर वाइफ है तो सेल्फिश हस्बैंड है। एंड सिर्फ पैसे की पड़ी है, इन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। दे आर जस्ट यूज एंड थ्रो मी। मेरा शोषण हो रहा है, घर में झगड़े होते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई अच्छे से बात नहीं करता है और मुझे धोखा देता है, मुझे फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं करता है, मुझे डोमिनेट बहुत करते हैं, बहुत अनफेयर हो रहा है मेरे साथ, सबके सब चोर है, मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ें, ये झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ करके आपके पर्सन को भाई लपेटे मिलिए कि आप कितने अच्छे पर्सन हो, आपकी भी तो वाइफ है, आपके भी तो हस्बैंड ऐसे झगड़े करते हैं, ये करते हैं, फिर भी आप कितने अच्छे हो, मेरे भी घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, फिर भी मैं जी रही हूँ, ऐसे जी रहा हूँ। ये चीज़ है, सिर्फ सफ़ेद झूठ। कॉफ़ी तो ये चीज़ भी मुझे लग रही है, या तो उसका डिवोर्स हो चुका था थर्ड पार्टी का, अगर ये मैरिड थर्ड पार्टी थी, या तो उसके अपने पार्टनर के साथ डिवोर्स हो चुका था और आफ्टर डिवोर्स उसके लाइफ में कैसे चैलेंजेस आने लगे थे, ये उसने जताने की कोशिश करी थी। और उसको डेफिनेटली उसके बाद एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी कहीं ट्रैवलिंग पे भी गए होंगे, उसके बाद ये चीज़ें रही होंगी।
दूसरी चीज़ ये लग रही है कि चैलेंजेस किसी की डेथ के बाद भी आ गए, कि किसी की सच में डेथ हो गई थी, उसके बाद उसने कैसे कैसे एक्सपीरियंस किया लाइफ में, कैसे कैसे चैलेंजेस आए थे। तो ये सारी बातें कब करी थी? डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई वैकेशन प्लान हुआ था, कोई ट्रैवलिंग, कोई जाना, ये वैकेशन प्लान हुआ था, किसी ट्रैवलिंग में जा रहे थे। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ डिस्कस करी। तो किसी किसी के लिए आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ना सच में किसी वैकेशन या ट्रैवलिंग पे मिली होगी, जहाँ पे हाल ही में किसी की डेथ या फिर किसी का डिवोर्स हुआ था, तब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली थी। अब यहाँ पे और थोड़ा क्लैरिटी हम लेते हैं। उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहे थे, क्लैशेस चल रहे थे, एंड रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका था। बहुत बड़ा धोखा, बिट्रेयल, चीटिंग उसके साथ हुई थी। तो यस, एक पेनफुल एंडिंग थर्ड पार्टी के लाइफ में हुई थी। उसके रिलेशनशिप में किसी की रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी थी, तो किसी के रिलेशनशिप में पार्टनर की डेथ हो गई थी। तो पार्टनर के डेथ के बाद भी चैलेंजेस आ रहे, बट उसके बाद जो मर गया उसको लेकर भी बहुत बुरे बुरे कसीदे आपके पर्सन को पढ़ाए गए। जब आपके पर्सन के अंदर इतना मीन्स खून खोलने लगा कि जो मर गया उसको ऐसा कि भाई उसको जाके फिर से मार के आओ, ये भी चीज़ें मुझे लग रही है। पता नहीं मुझे क्या क्या मैसेज आ रहे हैं, ये चीज़ें भी लग रही है। बट अगर ये चीज़ें नहीं ना, तो भाई इतना उसने भड़का दिया आपके पर्सन को। उसका उसका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में धोखा उसको मिला, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा यूज़ किया, उसने मेरी ये चीज़ें कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है। यहाँ तो अगर उसका थर्ड पार्टी का अगर जो पार्टनर था, अगर वो मरा नहीं था, वो जिंदा ही था, बट उनका ब्रेकअप हो गया था, फिर डिवोर्स हो गया। यहाँ तक कि आपके पार्टनर उसको मारने मरने की तक बात कर रहे थे। यहाँ तक थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को उकसा दिया था। हैमर, हाँ। और फिर उसने क्या किया ना कि देखो, इन्फॉर्मेशन तो उसने बहुत कुछ ले ली थी, और उसको कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे काम नहीं करना है। जब उसने देखा कि आपका जो पार्टनर है वो उसके कंप्लीटली जासे में आ चुका है, फिर लास्ट वाला हथौड़ा उसने मारा, जिसका भी पार्टनर बहुत जल्द फिजिकल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था। तो इतना ड्रामा क्रिएट करने के बाद उसने लास्ट में हथौड़ा मारा, और आपके पर्सन के साथ उसने क्या किया, एक फिजिकल इंटीमेटी, फिजिकल रिलेशनशिप कर लिया। किसी किसी के पर्सन जो है ना, उसने सिर्फ एक कॉशंस, आप मेरी चिंता करो, मेरी केयर करो, सपोर्ट के लिए, सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के लिए शादी करो, ऐसा करके किसी किसी के पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी ने उसने मैरिज कर ली आपके पर्सन के साथ। उसने मैनिपुलेट कर लिया आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट किया उसने, एंड उसके जी बहुत सीक्रेटिव ही उसकी एनर्जी थी, उसके अंदर फीलिंग कुछ और ही थी। पहले से उसका मन था कि किसी भी हाल में उसको आपके पर्सन को आपसे छीनना है, और उसका आपके पर्सन को के साथ एक रिलेशनशिप करना है। पहले तो इंटीमेट रिलेशनशिप कर लिया, और जैसे आपके पर्सन उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में चले गए, उसके बाद उसने आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। और उसके मैनिपुलेशन के चक्कर में आपके पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर देना, आपको लेकर बहुत बैड एडवाइस देना शुरू कर दिया। आपके पर्सन आपसे इमोशनली डिटैच होते गए, आपको कोल्ड शोल्डर देते गए, और आपके पर्सन उसके इन्फ्लुएंस में जाते चले गए। और वो पूरी इंफॉर्मेशन लेती थी कि आपके पर्सन आपके साथ आ रहे नहीं आ रहे। तो देखो, किसी किसी की जो थर्ड पार्टी थी ना, उसने कम्प्लीटली अपनी इंट्यूशन का तो पूरा सहारा ले लिया, पूरा ये देख लिया गाइस। और हो सकता है यहाँ पे आपको भी काफ़ी रेड फ्लैग मिले होंगे थर्ड पार्टी को लेकर, बट शायद आप ज़्यादा भरोसा नहीं रखें, आपको कुछ ऐसे चीज़ लगे नहीं। अगर आपने रेड फ्लैग को उस टाइम इग्नोर किया था, तो थर्ड पार्टी ने इसी का सहारा लेकर वो डस लिया। आस्तीन का सांप होता है, गर्ल विथ ने गोज विथ कमिटमेंट विथ योर पार्टनर, तो वो आस्तीन का सांप उसने आपको डस ही लिया। उसने अपने लाइफ में जो रिश्ते थे वो उसके लिए कितने बड़े रेड फ्लैग है, और उसको
एक कमिटेड रिलेशनशिप की ज़रूरत है, ये कंप्लीटली पोर्ट्रे कर दिया आपके पर्सन के सामने। तो किसी किसी के पर्सन सच में कमिटमेंट में चले गए थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, और आपको इंट्यूशन थी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए, तो ये आपकी जो है इंट्यूशन बहुत तेज़ है। तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने क्या किया ना, बहुत ये चीज़ें कर दी कमिटमेंट में लाने की। इनकी क्या क्या वजह हो सकती है, देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ आ रही, अगर आप सिंगल हैं और आप दोनों का ब्रेकअप किसी के फैमिली के वजह से हुआ है, तो इनके फैमिली ने आपको लेकर इतने कुछ झूठ फैला दिए थे आपके पार्टनर के मन में कि आप कैसे धोखा देने वाले पर्सन हैं। आपके आने से इनके लाइफ में, इनके फैमिली में झगड़े होने लगे, एक के बाद एक बुरा लॉस हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही है, इनकी अबेंडेंस जा रही है। तो मीन्स आपको अपशगुनी ऐसा करार देते हुए किसी किसी के बस मीन्स आपके पार्टनर के पेरेंट और फैमिली, उन्होंने आपका रिश्ता तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करी, बहुत नाइटमेयर देने की कोशिश करी आपके पार्टनर को। अगर ये आपके लॉज वाले हैं तो वही इन्होंने ये चीज़ें आपको लेकर तो बहुत ये चीज़ें करी कि जैसे कि आप मास्क लगाकर चलते हो, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हो, आप किसी को लेकर नहीं चलते हो, आप इनकी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानते हो, आप हमेशा झगड़े करते हो। मीन्स आपके रूप में स्कैंडल हो गया इनके साथ, आप वो पर्सन नहीं है जो सबके साथ प्यार से रहे। तो ये चीज़ ये करते थे ये लोग, आपके पर्सन के सामने कुछ और आपके सामने कुछ और, आपके पर्सन के पीठ पीछे कुछ और, ऐसे इन लोगों का बिहेवियर रहा है। अगर ये कोई बहू देख रही, सास ससुर का बिहेवियर ऐसा कुछ रहा है, एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे हो सकता है किसी की बहू बहुत टॉक्सिक है, यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन देख रहा है, तो उनके लिए भी ये चीज़ आ रही कि अपने बेटे के सामने बहू का रवैया कुछ और बेटे के बाद बहू का रवैया कुछ और, झगड़े करना। और किसी किसी को तो सीनियर सिटीजन को यहाँ तक बोला गया कि भाई मर क्यों नहीं जाते। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें लग रही मुझे। तो किसी किसी के भाई बहू को इतना परेशान कर दिया था इनके सास ससुर ने कि किसी ने तो सुसाइड करने की कोशिश तक करी, किसी बहू ने। मुझे ये भी चीज़ आ रही, नाइटमेयर बहुत मिले हैं आपको। अब थर्ड पार्टी ने पोर्ट्रे क्या किया था कि आपकी वजह से उनके लाइफ में नाइटमेयर चल रहे हैं। अगर ये मैरिड पर्सन है, जो कोई अपनी सास से परेशान, सास ससुर से, कोई अपनी बहू से परेशान है, उन लोगों के लिए बात है। बट अगर ये कोई मैरिड स्पाउस देख रहा है, अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहा है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपको लेकर भी उकसाया था कि आपने आपके पर्सन का जीना कैसे हराम कर दिया है, और प्लस उसके लाइफ में जो लोग हैं, उसकी लाइफ में जो फैमिली, वो कैसे थर्ड पार्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो कैसे थर्ड पार्टी से आए दिन झगड़ा कर रहे हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मन में ये 2000% भ्रम डाल दिया कि थर्ड पार्टी को सच में अपने लाइफ में एक स्ट्रांग पार्टनर की ज़रूरत है, और ये ब्रेन वॉश कर दिया कि आपके पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग उसको कोई नहीं लगता। और इसी चक्कर में किसी किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में एंगेजमेंट या फिर मैरिज तक कर ली। जैसे किसी किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को एश्योरेंस किया कि लाइफ लॉन्ग तक एक फैमिली सपोर्ट बनेंगे। तो इस हालात में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आ रही है, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए ना, मुझे क्या लग रहा है कि पेरेंट्स भी लग रहे हैं, बट पेरेंट्स में प्रेशर में आकर आपके पर्सन की किसी और के साथ मैरिज कर ली ना, तो फिर आपके लाइफ में दो थर्ड पार्टी, एक तो आपके पार्टनर के पेरेंट्स एंड आपके पार्टनर के स्पाउस, और ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया ना, आपके खिलाफ इतना बवाल कर दिया, आपके पार्टनर को इतना अंधा, इतना बहरा कर दिया, न तो ये कुछ समझ पा रहे, न तो कुछ सोच पा रहे।
चलो, तो अगला सवाल क्या था मेरा, 21 साल में मिले, उसके इंटेंशंस क्या थे बताइए आर्कएंजल माइकल। थर्ड पार्टी के रियल इंटेंशंस मेरे भी उसके पार्टनर को लेकर क्या थे। थर्ड पार्टी के रियल इंटेंशंस मेरे भी उसके पार्टनर को लेकर क्या थे। आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन करने के लिए उसने बहुत उकसाया था। आपको एक्सपेक्टेशन थी कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आएंगे, अभी भी आपको एक्सपेक्टेशन थी, बट उसने क्या किया ना, योर पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू का बोर्ड आपके लिए लगा दिया। और उसके इंटेंशंस थे आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में मर्जी चाहे उतना डिस्टेंस आ जाए, दूरियां आ जाए और आपके और आपके पर्सन का कंप्लीटली डिवोर्स हो जाए। हाँ, और आपके पर्सन उसको सपोर्ट करे, उसको प्यार करे, और उसने आपके पर्सन को सपोर्ट पाने के लिए प्रेगनेंसी तक प्लान कर ली थी, ताकि मैं अगर प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे डिवोर्स ले लेंगे और उसके लाइफ में चले जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो उसने यहाँ तक आपके पर्सन को बोला होगा कि कस्टडी, बच्चों की कस्टडी को लेकर अगर आपके पर्सन चाहते हैं कि कस्टडी इनके पास रहे तो उसने कहा होगा कि वो आपके बच्चों की केयर कर लेंगे, संभाल लेंगे, ये कहा होगा। इंटेंशन से की थी कमिटमेंट, आपके पर्सन से कमिटमेंट पाना, ये उसके इंटेंशंस थे। या तो खुद बच्चा कंसीव करके आपके पर्सन के ऊपर कंप्लीट क्लेम कर दे, कन्फेस कर दे कि अब वो आपके पर्सन से एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते। आपके बच्चे तो भाई ये कहती कि मैं संभाल लूँगी, बट ऐसा हुआ है क्या सच में, थोड़ा देख लेते हैं। देखो, उसके अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए थी, सो हैप्पीनेस किस बेस पे आपके साथ रिश्ता कंप्लीटली ख़त्म कर दे, आपके साथ ब्रेकअप करके आपके पर्सन उसके लाइफ में मूव ऑन कर ले और उसके साथ एक अच्छा खासा घरौंदा बना ले, सुखी घर परिवार ऐसा बना ले। दे विल बी बैक। आप चेस करते रहेंगे आपके पर्सन को, वैसे उसने भी काफ़ी स्टेप आपके पर्सन को चेस किया है। तो देखो, उसको अपने लाइफ में अबैंडन फिर से नहीं होना था, वो अपने लाइफ में अकेले नहीं पाती थी, बट उसने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपका दिल तोड़ा, आपका रिश्ता तोड़ा और आपके पर्सन को चेस करने लगी और लगातार मैसेज डालना कि मुझे पता है एक दिन आप मुझे आओगे, मुझे ये चीज़ें करोगे, ये चीज़ें करने लगी। थर्ड पार्टी के इंटेंशन से की थे कि किसी भी हाल में आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दे और जाए, और अगर आप आपके पर्सन को चेस करें तो आपको रिपोर्ट बता दे कि योर पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि अब ये आपके पर्सन उसके हो चुके हैं। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में आपके पर्सन को लाना चाहती थी। किसी भी हाल में यहाँ पे आपके लिए एक ही बात आ रही है, आपके साथ डिस्टेंस, आपके साथ ब्रेकअप, आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ दे सकती कि योर पर्सन गोइंग टू मैरी विद, एंगेज विद थर्ड पार्टी। किसी भी हाल में उसको यूनियन करना था, इंटेंशंस उसके यही थे। पागल हो जैसे आपके पर्सन को उसने चेस किया है। देखिए, यहाँ पे डिवोर्स के बाद आपके पर्सन के साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप उसने कर दिया था। उसने आपके पर्सन का पीछा ही नहीं छोड़ना था। उसके इंटेंशन यही थी कि मैं साई की जैसे आपके पर्सन का पीछा करूँगी और किसी भी हाल में आप दोनों का डिवोर्स करवाऊंगी, एंड उसके बाद वो आपके पर्सन के साथ अपने अफेक्शन से नए लव रिलेशनशिप की स्टार्ट करेगी। यहाँ पे देखो, आपके पर्सन के साथ एक फन मोमेंट उसने बहुत किए हैं थर्ड पार्टी ने। यस, उसके बाद आपके पर्सन उसके लिए गार्डियन बने, आपके पर्सन उसके लिए सपोर्ट बने, सहारा बने, बहुत एंजॉय किया। जैसे आपके पर्सन उसके साथ रिलेशनशिप में चले गए तो उसी मोमेंट से वो एक उसको वो टाइम एंजॉय करना था, वो उसने कर लिया।
देखो यहाँ पे बातें तो बहुत हो गई थी, और कुछ बातें मुझे ये भी लग रही थी गाइस कि थर्ड पार्टी ने खुद ही आपके पर्सन के साथ जो कोई भी रिलेशनशिप है, ये बातें समाज में, सोसाइटी में फैला दी थी, ताकि किसी न किसी सोर्स से आपके आपके तक ये बात आ जाए। लोगों में, समाज में, गलियों में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की चर्चा होने लगे। और यहाँ पे नेचुरली नहीं, कुछ मुझे ये डाउट है कि थर्ड पार्टी ने खुद ही बातें फैलाई थी, ताकि मजबूर होकर आप तक ये बात जाए और आप आपके पर्सन के साथ डिवोर्स दे दे, और जिसे आप आपके पर्सन को डिवोर्स दे दे, वो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दे। तो एक बहुत ही कुटिल चाल थर्ड पार्टी ने चली कि आपके पर्सन को किसी भी तरीके से अपने लाइफ में वापस दौड़ाने के लिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी की कुटिल चाल ये थी कि किसी भी हाल में वो आपके पर्सन के साथ प्रेगनेंसी कंसीव कर ले, क्योंकि वो भागने नहीं देना चाहती थी आपके पर्सन को उसके लाइफ से। देखिए उसने कन्फ्लिक्ट तो किया था आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन का माइंड चेंज करने में वो का फाइनली सक्सेसफुल हो गई थी। एंड आपके पर्सन के साथ कमिटमेंट में, सी इज़ अ वेरी कार्मिक, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप में मीन्स वही थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशनशिप में आकर आपके पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में उसने अपने आप को ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके इंटेंशन सही थे, आपके पर्सन के साथ उसके इंटेंशन सही थे। उसके लिए उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, हम ये देखते हैं अभी। अब दूसरे डेक से देखते हैं। उसके लिए उसने क्या क्या करना शुरू कर दिया था आपके पर्सन के साथ, इस डेक से लेते हैं। थर्ड पार्टी ने जो उसके इंटेंशंस थे किसी भी हाल में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना, उसके लिए उसने क्या क्या किया। आपके पर्सन को स्पाई किया उसने। सबसे पहले उसने आपके पर्सन को स्पाई किया। सबसे पहले आपके पर्सन के ऊपर उसने नज़र रखी। ये कार्मिक है गाइस, एंड यस, ये पिछले जन्मों से आपके पर्सन के साथ जुड़ती हुई आ रही है, और इसी लूप में आपके पर्सन को बार बार फंसाती है। ये बहुत बड़ी कार्मिक है आपके पर्सन के लाइफ में। उसने सबसे पहले आपके पर्सन को क्या किया, स्पाई किया। फिर उसने आपके पर्सन को क्या किया, कंफ्यूज किया। क्या कह के, यू आर ओनली माई लव एंड आई एम वेरी अटैच टू यू, आई एम कम्प्लीटली डिवोटेड टू यू, आई हैव अ लॉट ऑफ क्रेविंग अबाउट यू। ये कह के आपके पर्सन का क्या किया, उसने कंफ्यूज किया। उसने आपके पर्सन के ऊपर विच क्राफ्ट तक यूज़ किए हैं। आपके पर्सन के ऊपर स्पेल, इनका माइंड कंप्लीटली आपको लेकर नेगेटिव करने की उसने कोशिश करी है। आई एम प्रिटी मच श्योर कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर वशीकरण, सम्मोहन, टोर्नेटोड के जैसे चीज़ें करे हैं। अगर ये कोई सिंगल पर्सन देख रहा है, कोई पेरेंट्स आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल कर रहे हैं, या फिर आपके सास ससुर आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों ने आपके पर्सन के माइंड में जो जो सिर्फ आपके लिए धड़कता था आपके पर्सन का माइंड, तो आपके पर्सन को कंफ्यूज करना शुरू कर दिया, नज़र रखना शुरू कर दिया दोनों के रिश्ते के ऊपर, और उनके ऊपर डेफिनेटली स्पेल किए थे ताकि आपके पर्सन का मन आपको लेकर ख़राब हो जाए। ये सभी के लिए चीज़ें आ रही हैं। एंड यस, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज कर दिया, जैसे कि आप आपके पर्सन के लिए कैसे नेगेटिव है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में कैसे हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रही है। ये किसी स्पेल थ्रू, ये किसी वशीकरण, सम्मोहन, टोर्नेटोड के थ्रू आपके पर्सन के दिमाग में डालने की उसने कोशिश करी।
एंड यहाँ पे उसने उसका ये उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीके से आपके पर्सन आपको छोड़कर उसके लाइफ में चले जाए। दूसरा उसका एक डर ये भी था कि एक ना एक दिन आपके पर्सन उसको छोड़कर डेफिनेटली चले जाएंगे, तो वो ना हो पाए, इसीलिए थर्ड पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी कि सबसे पहले आपके पर्सन को अपने प्यार के जाल में फांसना, उसके बाद इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्पेल कर करके इनको इतना हैंग कर देना उसी के टूवर्ड्स कि किसी भी हाल में आपके पर्सन उसको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। यहाँ तक थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने कब्जे में रखने के लिए, अपने शिकंजे में रखने के लिए पास्ट लाइफ जैसे टर्म का भी यूज़ किया है, जैसे कि वी आर ए सोलमेट। ये चीज़ें तक उसने करी हैं। और डेफिनेटली उसने क्या किया था, आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी को ये कहा था कि किसी दिन किसी टाइम पे जाएंगे, तो वो किसी दिन का इंतज़ार करने के लिए नहीं रुकी थी, इतना टाइम नहीं की थी। आप डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे। पता नहीं हमेशा मेरे कार्ड ऐसे क्यों आ जाते हैं, एक कार्ड ट्विन फ्लेम के लिए आ ही क्यों जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप डिवाइन फेमिनाइन है, और जो पार्टनर है आपका जिसे किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, वो आपका डीएम हो सकता है। डिवाइन फेमिनाइन को इंतज़ार है, आपको इंतज़ार है, एक ना एक दिन आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स डेफिनेटली आएगी, उसको छोड़कर आपके टूवर्ड्स डेफिनेटली आएंगे और ये चीज़ें करेंगे। थर्ड पार्टी को इस चीज़ का अंदाज़ा है कहीं ना कहीं, और थर्ड पार्टी ये ना हो जाए इसीलिए कंप्लीट आपके पर्सन के ऊपर उसने क्या किया, स्पेल किए हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में चले गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्यार के चलते नहीं गए भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक एविल गेम है, ब्लैक मैजिक वाला गेम है। स्पाइंग को क्लैरिफाई करो। देखो, वो आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, आपके पर्सन के ऊपर उसका पूरा ध्यान था, तो उसने सारा सच पहले आपके रिश्ते के बारे में पता कर लिया, और उसके बहुत सीक्रेट एंड हार्मफुल एजेंडे थे। तो काफ़ी सेल्फिश यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर चीज़ें करी थी। एंड एक बात मुझे ये भी लग रही है, अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मीन्स आपके पीठ पीछे रिलेशनशिप में तो पहले आ गई थी, आपने शायद नोटिस बहुत बाद में किया, बट इस बीच के दौरान आपके पर्सन आपको लेकर शक कर रहे थे, आपको एक कैरेक्टर लेस का दावा करना या फिर आपको डाउट के कटघरे में खड़े कर आपको सवाल कर रहे थे, तो भी आपके पर्सन के दिमाग में आपके कैरेक्टर को लेकर जो सवाल आ रहे थे, ये इनके दिमाग से नहीं थे, ये थर्ड पार्टी ने बोए हुए वो सारे बीज थे, शक के घेरे के वो बीज थे जिसमें आपके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपको लेकर बहुत ही गलत ऐसे सलाह, बहुत ही ऐसी कुछ सीक्रेट्स आपके पर्सन को बताए थे, जैसे कि आपकी ऊर्जा ठीक नहीं है, आप स्पेल करने वाले पर्सन हैं, आप जादू टोना करती है, आपके अफेयर्स है, आप सीक्रेटिव है, आप गलत पर्सन हैं, आप बिल्कुल ही आपके पर्सन के लायक नहीं है। कुछ ऐसे एजेंडे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मन में डालने की कोशिश करी थी। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने खुद भी आपके ऊपर कोई डिटेक्टिव लगा दिए थे, जो बात नहीं भी थी, बट वो बात बड़ा चढ़ाकर बोल दी थी आपके पर्सन को। अब आपके पर्सन ने ये बात सुनी कैसे, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर पहले ब्लैक मैजिक करके उनका माइंड कंप्लीट कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद आपके किसी भी सच को झूठ में तोल मरोड़ कर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे पेश कर दिए थे कि जिसके चलते आपके पर्सन आपके रिश्ते में बहुत खटास आने लगनी शुरू हो गई थी। आप आपके पर्सन के आंखों में चुभने लग गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गलती कहाँ हो रही थी। आपकी गलती नहीं भी थी, बट इतने भोले हो आप, पता नहीं अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे, रात रात भर कर रो रो कर सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि गलती हुई कहाँ, मेरी चूक हुई कहाँ। आपको कुछ मिल ही नहीं रहा था, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी तब भी कोई गलती नहीं थी और शायद आपकी अब भी कोई गलती नहीं है। कंफ्यूजन को क्लेरिफाई करेंगे। मैंने कहा था ना, आपके पर्सन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक स्पेल किया था थर्ड पार्टी ने। आपके पर्सन के कंप्लीटली बिलीफ को ही आपको लेकर जो अच्छा इनका बिलीफ था ना, उसी को उसने कंप्लीटली चेंज कर दिया, उसी को उसने बहुत टॉक्सिक बना दिया।
जो गुड लक, जो गुड चार्म, जो अबेंडेंस आप आपके पर्सन के लाइफ में आ रहे थे, वो सडनली बहुत डेविल एंड टॉक्सिक बन गया और वो आपके पर्सन के लिए गुड लक है, गुड चार्म है, उसने आपके पर्सन के लाइफ में हैप्पीनेस लाई है। ये पर्सपेक्टिव थर्ड पार्टी ने थ्रू ब्लैक मैजिक, थ्रू वशीकर, कौन से भी टोना टोटका जादू टोने से सेट कर दिया। सी इज़ अ वेरी सेल्फिश, और सेल्फिश वो पहले से ही थी थर्ड पार्टी। उसने डेफिनेटली आपको लेकर मीन्स एक जगह पे उसने दो काम एक ही तरह के करती थी। जब उसको अपने आप को अच्छा दिखाना था ना, तो आप कैसे लो हो, आप कैसे गलत हो, सबसे पहले ये आपके पर्सन के माइंड में लाना। उसके बाद अपने आप को मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं कितनी केयरिंग हूँ, मैं कितना नर्चर करती हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ये चीज़ है, ऐसे करके उसने आपके पर्सन का क्या क्या कंप्लीटली ऐसे शिकंजे में पकड़ लिया। और जब ये माइंड वाला गेम हो गया, उसके बाद स्पेल वाला गेम ऐसे किया उसने। अगर ये सासू माँ है तो फिर तो आप तो समझ गए मैं क्या क्या बोल रही। उसको तो फिक्र नहीं, मेरी फिक्र है, मैं तो माँ हूँ, मैं तो करूँगी। वो तो सेल्फिश है, वो तो टॉक्सिक है, मेरी नज़र है उस पर, पता नहीं क्या क्या करती है, कस झगड़े करती है। कर्स को क्लैरिफाई करो। थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली आपके पर्सन के प्यार को पाने के लिए आपके पर्सन के ऊपर बहुत गंदे लेवल के ब्लैक मैजिक करे थे। देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन उसके लिए सोचे, आपके पर्सन उसको मिलने के लिए जाए। सी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड, और आपके पर्सन को किसी भी हाल में वो लेट गो नहीं करने देना चाहती थी। एंड डेफिनेटली ये किसी भी हाल में आपके पर्सन को आपकी टूवर्ड्स नहीं आने देना चाहती थी। ही कर रही थी। किसी किसी के तो पर्सन की थर्ड पार्टी ने ना ब्लैक मैजिक थ्रू ही मैरिज तक कर ली है। इतना अट्रैक्ट कर दिया आपके पर्सन को कि मैरिज तक कर ली है। और अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को ना सपने में बहुत सारी बातें पता चल जाती है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ क्या क्या कर रही है। अब आपकी क्या स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मेडिटेशन जैसी चीज़ें करते हो। किसी किसी के पास ये बाय बॉन्ड पावर होती है, किसी किसी के पास, किसी किसी का सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है, इंट्यूटिवली उनको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। बट अपनी इंट्यूशन के ऊपर हम शक करके क्या करते हैं ना, उसको इग्नोर कर देते। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को ड्रीम आता है। यहाँ पर मेरे जो क्लास देख रहा है ना, ये जो सेशन देख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को या तो ड्रीम थ्रू या तो इंट्यूशन थ्रू गाइडेंस मिल जाती है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ क्या कर रही है, जिसको आप शक बोलकर या फिर जिसको आप सिर्फ एक सपना बनकर छोड़ देते हो, बट असल में वो गाइडेंस मैसेज होते हैं आपके लिए। मैंने वही कहा कि आपने इग्नोर किए थे कुछ मैसेज, रेड फ्लैग थे आपके लिए जो आपने इग्नोर किए थे। आपको पहले से पता चल गए थे रेड फ्लैग इंट्यूशन थ्रू। पर्सपेक्टिव को एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। उसने आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। आपके पर्सन को देखो, जब आपके पर्सन आपके साथ डील करते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कर दिए थे। और जब आपके पर्सन रिलेशनशिप उसके साथ जाते हैं ना, तो वो आपके पर्सन से काफ़ी एक्सपेक्टेशन हाई करती है। मीन्स जब उसकी बात आती है तो वो अपने कोई एक्सपेक्टेशन वहाँ पे नहीं रखेंगी। हाँ, आपसे डील करते तो नहीं, उनको तो ये करना चाहिए था। मानो आप एक महिला है, आप सब काम कर रहे हैं, आपका मंथली अर्निंग आता है 40,000 50,000 आपका मंथली अर्निंग आता है, या फिर हाउस वाइफ है। नहीं, 40,000 50,000 में क्या होता है भाई, कम से कम 1 लाख तो करना चाहिए। आप अकेले क्या क्या करेंगे। सो ये आ गया सेट। मीन्स आप जो कर रहे हैं पूरा मंच चलाने के लिए, वो बन गया ज़ीरो, वो बन गया वैल्यूलेस, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसने आपके पर्सन के दिमाग में और ज़्यादा डाल दी। हम तो भाई इतना करते थे, हमारी फिर भी केयर नहीं, हमारी फिर भी कदर नहीं। फिर ये सेकंड नरेशन आपके पर्सन के दिमाग में, क्योंकि
अब उसको करना कुछ नहीं है। फिर जब आपके पर्सन के साथ डील करेंगे ना, अब मेरे तो हस्बैंड इतना करते थे, आपको तो इतना तो करना ही चाहिए था, वो तो इतना खराब था फिर भी इतना कर रहा था। तो ऐसा गेम थर्ड पार्टी खेल रही थी आपके पर्सन के साथ। मीन्स आप डोमिनेट है ये साबित करना, उसके बाद वो डोमिनेट करेगी आपके पर्सन को, वो आपके पर्सन को नीचा भी दिखा रही है अपने किसी पार्टनर को लेकर या फिर अपनी किसी सिचुएशन से कंपेयर करके। बेटे आपके बेवकूफ़ को समझ में नहीं आ रही है। और उसके बाद क्या है कि पर्सपेक्टिव क्या है, नहीं आप मेरे साथ आ जाओ, आपको अपना पूरा हक, अपना पूरा पैशन, मैं पैशनेट रिलेशनशिप दूंगा, मैं तो बड़ा खुश रखूँगा, मेरे साथ बड़े खुश रहेंगे, आ जाओ। ये चीज़ें करी थर्ड पार्टी ने। पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई करना पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी। देखो थर्ड पार्टी ने इतना आपके पर्सन के दिमाग में शक डाल दिया आपको लेकर, और अब दोनों के बीच में ना बहुत एक डाउट, शक की ऐसी दीवार बना दी कि बहुत कोशिश कर रहे हैं आप तब से इस दीवार को मिटाने के लिए, नहीं आ रही। अब ये समय कब से चल रहा है पता है, थर्ड पार्टी वाला ये जो पैटर्न चल रहा है पास्ट लाइफ से। ये थर्ड पार्टी हर बार आपके रिश्ते में आती है और हर बार आपके रिश्ते में बैरियर बना देती है। कम से कम 3 लाइफ थर्ड पार्टी ये चीज़ें कर रही है। एस्केपिंग, आई थिंक अब थर्ड पार्टी को ऐसे भी लगता है कि देखो मुझे यहाँ पे एक मैसेज में थर्ड पार्टी ने क्या कहे, नहीं पता नहीं, एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पे आ गया है मेरे पास। थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन चले गए हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में गए हैं, 12-20 के नज़ारे, 12 वीक या फिर 20 वीक या फिर 12 ईयर्स 20 ईयर्स, अगर इतने लंबे समय से गए हैं तो ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनको अपना कर्मा मिल रहा है, वहाँ से भागने की आपके पर्सन कंप्लीट कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पर्सन एक ना एक दिन भाग जाएंगे, अपनी लाइफ में नई स्टार्ट करेंगे। इसीलिए थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं कि जिसके चलते आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ ना पाए। अब उसने ऐसी कौन सी चीज़ें करी हैं आपके पर्सन के ऊपर, हम लोग ये देखते हैं। ऐसे कहाँ पे उसने आपके पर्सन का हैंग करके रखा है। ट्रैप है, आपके पर्सन को उसने ट्रैप करके रखा है। जेल कैद में आपके पर्सन को फंसा दिया है उसने। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ना करे, आइसोलेशन, बाउंड्रीज डालना, आपके पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करना। अगर छोड़ के जाएंगे तो कोई भी लीगल चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर वो फायर कर सकती हैं, क्लेम कर सकती हैं। अब वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं आ सकते। ऐसा बंदोबस्त उसने आपके पर्सन का कर दिया है। मीन्स अगर आपके पर्सन कभी भी उसके निकलने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा वो आपके पर्सन के सामने पेश करेगी। ये करेंगे तो या तो आपको इस चीज़ के बचने के लिए या तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, या तो ये केस आ जाएगा, वो केस आ जाएगा, मेरे पास एविडेंस है। वन डे आपके पर्सन अपने लाइफ में कोई भी स्टार्ट ना करे, इस चीज़ के लिए उसने आपके पर्सन को होल्ड बैक करके रखा है। बहुत आपके पर्सन ने रिस्क ले ली है, एक बैड चॉइस कर ली है। आपके पर्सन चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पाए, कभी अपने लाइफ में आगे कदम न बढ़ा पाए। ये कोशिश थर्ड पार्टी ने करी है। आपको आप बहुत याद करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन है, आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में, आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट नहीं दे पा रहे। यू आर मिसिंग योर पार्टनर अ लॉट। आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसने आपके पार्टनर के साथ चीज़ें करी कि एक कदम मेरे लाइफ में आ जाओ, देखो मैं आपको कैसे पीस देती हूँ, मैं कैसे आपको शांति देती हूँ, मैं कैसे आपके लाइफ में खुशियाँ भरती हूँ, मेरे लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है।
ऐसा करके आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया। कंफ्यूज होने के बाद आपके पार्टनर जैसे जासे में जाते, उसके बाद इनके ऊपर विचक्राफ्ट डिसीज स्पेल किए ताकि आपके पार्टनर उसके इमोशनली भी कम्प्लीटली कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद उसने आपकी इंफॉर्मेशन गलत तोड़ मरोड़ कर आपके पार्टनर के सामने रखना और आपको लेकर आपके पार्टनर के दिमाग में संशय के, शक के ऐसे बीज रो देना जो कभी ख़त्म ही ना हो। आप दोनों में बैरियर दिन ब दिन बढ़ते जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप पर टॉक्सिसिटी दिन ब दिन बढ़ते जाए। जितने जितने आपके पार्टनर आपको लेकर शक करेंगे, आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी देंगे, आपको गोस्ट करेंगे, आपसे झगड़े करेंगे, आपसे रिश्ते तोड़ देंगे, उतना उतना वो आपके पार्टनर के लाइफ में मैं कैसे बेटर हूँ, मैं कैसे बेटर हूँ, ये करने की कोशिश करेंगे। इंटेंशंस क्या है हम लोग ये देख लेंगे। इंटेंशंस हम शायद कल देख लेंगे गाइस। ये 1 घंटे की एनर्जी हो गई है। बस एक लास्ट वाला सेशन में ले लेती हूँ, क्या वो कामयाब हो गई है थर्ड पार्टी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो गई 1 घंटे की रीडिंग ये हो चुकी है, मुझे पता है, बट मैं फिर भी देखती हूँ क्या थर्ड पार्टी कामयाब हो चुकी है। क्या अपने मंसूबे में थर्ड पार्टी सच में कामयाब हो चुकी है? बताइए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल। नहीं, आपके पर्सन डिवाइन फेमिनाइन रनिंग, ये भागकर डिवाइन फेमिनाइन की टूर से आ रहे हैं। पता नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन बहुत आ रही है। वो आपके पार्टनर को ना गाइस, सिंगल है, आपके पार्टनर ने छोड़ दिया उसको, सिंगल फेज में। वो आपके पार्टनर को ना थर्ड पार्टी अभी भी किसी सीक्रेट अकाउंट से लव मैसेज करने की कोशिश कर रही है, बट आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को गुड बाय कर दिया है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को गुड बाय कर दिया है। थर्ड पार्टी को हाल ही शॉकिंग न्यूज़ मिली है। कौन सी शॉकिंग न्यूज़? कि आपके पार्टनर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और आपके पार्टनर उसके लाइफ से कम्प्लीटली भाग चुके हैं। हिचके आ रही गाइस, किसी के लिए है ही है। लीगल मैटर चल रहा है, अगर ये मैरिड है तो वहाँ पे डिवोर्स की केस चल रही है। एंड ये डिवाइन फेमिनाइन है भाई, डिवाइन फेमिनाइन की जीत है। थर्ड पार्टी काफ़ी टॉक्सिक लाइफस्टाइल जी रही है अभी एंड सिंगल फेज को एंजॉय तो नहीं करूँगी, बट ये सिंगल फेज में है। आपके पार्टनर एक एंजॉय करे अपनी लाइफ को, थर्ड पार्टी से तो भाग गए आपके पार्टनर, तो उसके मनसूबे में आए ही नहीं है आपके पार्टनर। अगर ये आपके साथ है तो हो सकता है आपके साथ डेटिंग करने का मन बना रहे, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके साथ बहुत जल्द मिंगल हो जाएंगे फिर से। सीक्रेट अकाउंट्स, सीक्रेट अकाउंट से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को काफ़ी अपना प्यार एक्सप्रेस कर रही है, गुड वाइब देने की कोशिश कर रही है, बिकॉज शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद योर पार्टनर। एंजॉइंग होने की कोशिश कर रही है, मीन्स आपके पार्टनर को जैसे मैसेज भेज रही कि लव मैसेज करके कि चलो फिर से एंजॉय करते हैं लव को, गुड वाइब भेजने की चीज़ें कर रही हैं, लव मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। आपके पार्टनर कुछ फ़ोटोज़ भेजकर, कुछ गुड टाइम की उनकी कुछ यादें रही होंगी, ये भेजकर आपके पार्टनर को फिर से इमोशनल सेंटे करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ स्क्रीनशॉट है उसके पास, तो वो चीज़ें बताकर आपके पार्टनर के अंदर मेमोरीज जागरूक करके फिर से इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें चल रही है। गुड बाय कह रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर ने उसको गुड बाय तो कर दिया है, वो आपके पार्टनर को लेट गो नहीं कर पा रही बिकॉज शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड। आपके पार्टनर योर पर्सन, आपके पार्टनर ने उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, रिफ्यूज़ कर रहे थर्ड पार्टी को, किसी भी हाल में अपनी लाइफ में एंट्री नहीं लेना चाहते हैं। शॉकिंग न्यूज़ को क्लैरिफाई करो, ये चीज़ें अब तो हो रही हैं या फिर बहुत जल्द हो जाएगी। शॉकिंग न्यूज़ के लिए जी हाँ, कुछ शॉकिंग न्यूज़ थर्ड पार्टी को मिली है। आपके पार्टनर ने कुछ अपने डिसीजंस थर्ड पार्टी को बताए जो थर्ड पार्टी ने सोचे नहीं थे। कुछ ऐसे डिसीजंस आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बताए हैं। लाइफ काफ़ी खतरे में चली गई है। देखो आपके पार्टनर को
ये डेफिनेटली किसी न किसी माध्यम से कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक आपके पार्टनर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। हो सकता है प्रेगनेंसी, मदर कंसीविंग, ऐसी कुछ एनर्जी भेज सकती है। अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ मैरिड रिलेशनशिप में बच्चे, तो हो सकता है बच्चों का बहाना, फैमिली का हवाला कुछ ऐसे देकर आपके पार्टनर से बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक आपके पार्टनर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। थंडर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, यहाँ पे कंफर्म कर रही कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी की ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही, बट आई थिंक आपके पार्टनर उसके किसी भी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं। थंडर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जी हाँ, आपके पार्टनर वहाँ से तो उस रिलेशनशिप से निकल गए, सारे रिश्ते ख़त्म करके। वो आपके पार्टनर के साथ फिर से बिगिन करना चाहती है प्रेगनेंसी का सहारा लेकर। मुझे प्रेगनेंसी बहुत आ रही है, रनिंग बच्चे, किड्स, हो सकता है किड्स कोई फैक्टर बन सकते हैं आपके पार्टनर को लेकर। गोस्ट, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को गोस्ट कर दिया है एंड वहाँ से कम्प्लीटली आपके पार्टनर निकल गए हैं। देखो, थर्ड पार्टी काफ़ी अनकंट्रोलेबल उसके डिज़ायर है। आपके पार्टनर उसके डिज़ायर ज़्यादा फुलफिल नहीं कर सकते। आपके पार्टनर ने उससे भागना ही ठीक समझा। लीगल मैटर को क्लैरिफाई करो। आपके माइकल प्लीज क्लैरिफाई लीगल मैटर। जी हाँ, बहुत सारे एविडेंस आ चुके हैं थर्ड पार्टी के खिलाफ एंड बहुत जल्द थर्ड पार्टी डिवाइन फेमिनिन की जीत है भाई। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की जीत है। डिवाइन फेमिनिन हीलिंग ली क्या आपके पार्टनर ने, या फिर आप हीलिंग भेज दो, यहाँ पे जीत आपकी हो जाएगी। थर्ड पार्टी के खिलाफ एक एविडेंस आ चुके हैं, उसको क्रिमिनल करार दिया गया है, जेल हो सकती है। कस्टडी की केस चल रही है, आपके पार्टनर के साइड से केस चल रही है। देखो, यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों को प्लीज तो कर रही है। उसके देखो, उसका बिहेवियर काफ़ी वियर्ड है। कुछ ऐसे लोगों के साथ सामना भी थर्ड पार्टी का हो चुका है। काफ़ी टॉक्सिक लोगों में थर्ड पार्टी की आजकल लाइफ जा रही है। अपने डिसीजन के ऊपर थर्ड पार्टी पछता तो बहुत रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें रियलाइज हो गई है। जी हाँ, रिग्रेट हो रहा है थर्ड पार्टी को। डिवाइन फेमिनाइन है आप, शायद आपसे भिड़कर, आपका छीनकर जो कुछ भी किया उसका रिग्रेट हो रहा है। आपके फैमिली पार्टनर है, आपके मैरिज स्पाउस है, ये चीज़ है। या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो उसको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की अगेंस्ट कोई, अगर डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पे बहुत डिवाइन फेमिनाइन आ रहा है, डिवाइन फेमिनिन के अगेंस्ट तो कोई जीत नहीं सकता। अराउंड स्प्रिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर डिवाइन फेमिनिन के साथ फैमिली रिलेशनशिप करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स आपको हो सकता है अराउंड स्प्रिंग, अराउंड विंटर, अराउंड स्प्रिंग डेफिनेटली मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी को रिग्रेट के साथ साथ ट्रिगर बहुत मिलने वाला है। तो ये चीज़ें हो गई है। थर्ड पार्टी कामयाब होगी क्या, नहीं होगी, तो क्या होगा हमने देख लिया। अब एंजल की गाइडेंस देख लेती हूँ एंड आई जस्ट रैप द एनर्जी। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे बताओ। देखो, रोमांस आ रहा है आपके लाइफ में, इट्स अप टू यू कह रहे एंजल, एंड नॉट द राइट टाइम कह रहे एंजल आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, राइट टाइम तो अभी नहीं भाई, नो नीड टू वरी, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। एंड यस, बी असर्टिव कह रहे एंजल। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या आ रहा है, बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ। अपॉर्चुनिटी कौन सी आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रही है, जिसका ब्रेकअप हो चुका है या फिर जो कोई भी लॉस हुआ था, एक न्यू बिगनिंग हो रही लाइफ में। नो नीड टू वरी किस चीज़ के लिए। जी, आपकी लाइफ में एक्शन पैशन तो आ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप इंस्पायर्ड मोमेंट आपके लाइफ में आती हुई दिख रही। पार्टनर आ रहा है, एफर्ट ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या फिर आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने वाली, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाली ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनेंस के लिए, करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है। तो कि गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।